यही चल रहा है। निंदा ही निंदा। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की 90वां ग्रंथ राम रसायन बोध का 2य प्रकरण चल रहा है। महाराज फरमा रहे हैं, भरम करम भेचक मिटे रटे निरंजन राम, अनंत महात्म अनंत पुण्य राममय सब धाम। कह रहे महाराज जी, राम नाम के सुमरण का क्या लाभ है, क्या फल है। कह रहे हमारे भरम कर्म भेचक मिटे। हमारे अंदर कितने भरम है, शरीर से, संसार से, इंद्रियों से, वस्तुओं से, व्यक्तियों से सुख लेने का, और इसके लिए किए जाने वाले कितने कर्म हम करते हैं इन सुखों को प्राप्ति के। और कह रहे कि इन्हीं के लिए हम बटबेड़े खाते फिरते हैं, भटकते रहते हैं जगह जगह। तो ये सब भटकाव हमारा मिट जाता है यदि सतगुरु हमें सतराम का बोध करा देते हैं, सतराम का सुमरण करा देते हैं, सतराम की याद दिला देते हैं, स्वरूप का बोध करा देते हैं, तब हमारा भटकाव मिटता है। उसके बिना तो हम भटकते रहते हैं, 84 के वन में भटकते रहते हैं, जन्म मरण में जाते आते रहते हैं, गर्भवास के दुख देखते रहते हैं। रटे निरंजन राम, जिसने निरंजन राम को रट लिया, अरूपी राम को रट लिया, उसके ही मिटते हैं भरम। उसको याद कर लिया, उसकी स्मृति में आ गया, उसकी सुमरण में आ गया। अनंत महात्म अनंत पुण्य। कह रहे कि इनका महात्म जो है ना अनंत है, थोड़ा नहीं, बहुत अधिक महात्म है। और इसका जो पुण्य है ना, सभी तीर्थों का पुण्य यहाँ मिल जाता है। राम नाम, सब तीर्थ इसमें आ जाते हैं, सब दर्शन इसमें आ जाते हैं। टोटल पुण्य अलग से बाप को करने की कुछ आवश्यकता बचती नहीं, क्योंकि आपने मूल को पकड़ लिया, जड़ को पकड़ लिया। वृक्ष के जड़ में, वृक्ष की मूल में आपने जल का सिंचन कर लिया। फिर पत्ते को, फूल को, फल को, शाखा को, टहनी को, तने को अलग अलग पानी पिलाएंगे? नहीं पिलाएंगे। और सब पोषित होंगे कि नहीं होंगे? और जड़ को पिला दिया तो सबको हो जाएगा, सबको पोषण मिल जाएगा। सब राम जी से ही पोषण पाते। तो आपने राम जी को पकड़ लिया तो सबको पकड़ लिया। अब कोई अछूता नहीं रहा आपसे, कोई नाराज नहीं होगा, कोई दुखी नहीं होगा, कोई आपके ऊपर क्रोधित नहीं होगा। जहाँ पर कृपा राम की होई, तहाँ पर कृपा करे सब। सबसे बड़ी संख्या जीरो, और आप जीरो हो गए। हाँ, तो अनंत हो गए, वही अनंत होना है। तो भरम कर्म भेचक मिटे रटे निरंजन राम, अनंत महात्म अनंत पुण्य राममय सब धाम। कह रहे कि सारे धाम आपके राममय हो जाएंगे, सर्वत्र राम दर्शन में आएंगे। फिर यही आरती, यही पूजा, राम बिना दर्शे नहीं दूजा। राममय सब धाम हो जाएंगे। अनंत महात्म अनंत पुण्य अनंत कला प्रकाश, अनंत धर्म और ध्यान गति, रिधि सिद्धि अनंत निवास, रिधि सिद्धि अनंत निवास, जोग जीव तपस्या जानो, और अनंत करतूत नाम में सारी मानो। राम चरण ताते भजो, राम राम निश्वास, अनंत महात्म अनंत पुण्य अनंत कला प्रकाश। कह रहे महाराज जी, सतराम जी के सुमरण से, सतराम जी की याद से स्वरूप के बोध का महात्मा बहुत अनंत है, और उसका पुण्य भी अनंत है, इसका लाभ भी अनंत है। यानी इसके लाभ का कभी अंत होता नहीं। दूसरी चीजों का लाभ तो थोड़ी देर के लिए मिलता है, और फिर थोड़ी देर बाद उसका लाभ खत्म हो जाता है। इसके अलावा, स्वरूप बोध के अलावा आप कुछ भी करोगे, कुछ भी करनी करोगे, कुछ भी क्रिया करोगे, उसमें लाभ नहीं है, ऐसी बात नहीं है। लाभ है, लेकिन लाभ कितना है? थोड़ी सी देर, क्षणिक। हाँ, थोड़ी देर बाद उसका लाभ मिट जाता है, लेकिन स्वरूप के बोध का लाभ कभी मिटता नहीं। इसीलिए इसको अनंत पुण्य कहा है इसका, और अनंत लाभ कहा है, और अनंत कला प्रकाश। दूसरी कलाएं तो आप कितनी जान लो, 84 कड़ जान लो, बोले कितने चतुर हो जाओ, कितने होशियार हो जाओ, लेकिन आपकी चतुराई, होशियारी मरने के वक्त काम आएगी।
आएगी? ना नहीं आएगी। हमारा नंबर वाली जे- 84 कला जानते हैं, उठाओ ये फिर भी काम नहीं आती। मरने के वक्त ये एक ही कला काम आएगी, काम स्वरूप के बोध की कला। जिसको अपने सत्य स्वरूप की पता हो गया वो कभी नहीं मरेगा। मरेगा कौन? शरीर मरेगा। जाएगा आएगा कौन? जीव। जीव आवागमन किसका होगा? जीव का होगा। जन्मेगा कौन? शरीर। मरेगा कौन? शरीर। आप न जन्मते हो, आप न मरते हो, आप न जाते हो, आप न आते हो। जीव जाता है, जीव आता है, शरीर जन्मता है, शरीर मरता है। नहीं रखो तो यार सब भाई खत्म। ये कला सीख लो। ये जीने की कला तो सदैव जीवोगे, अमर हो जाओगे। ये कला नहीं आएगी तो मरोगे बार बार। शरीर बनोगे तो मरोगे, जीव बनोगे तो जाओगे आओगे, और स्वरूप बनोगे, स्वरूप बन जाओगे। स्वरूप हो आप, उस स्वरूप को आप पालोगे। भूले हुए हो भी स्वरूप को। स्थिति हमारी स्वरूप में नहीं है, इसीलिए हमें मरने का भय लगता है, जाने आने का भ्रम होता है। स्वरूप में स्थिति नहीं होने के कारण आपकी स्थिति को स्वरूप में प्रगाढ़ करनी है, मजबूत करनी है, रटना है, इसे पक्का कर देना है। तो अनंत महात्म, अनंत पुण्य, अनंत कला प्रकाश, अनंत धर्म और ध्यान गति, कहने अनंत धर्मों का लाभ भी इसी में प्राप्त हो जाता है। जितने भी धर्म है इस संसार में, सब धर्मों का लाभ स्वरूप में आने से मिल जाता है। यानी अलग अलग से कोई धर्म साधने की आवश्यकता नहीं है। सर्वधर्माण परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचे। क्या कह रहे भगवान कृष्ण 18वें अध्याय के 55वें श्लोक में? सर्वधर्माण, हाँ, सब धर्मों को छोड़कर अलग अलग कितने धर्म साजोगे? सर्वधर्माण परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। तू केवल मेरी एक शरण ले ले, तू केवल मेरी शरण में आ जा, मेरे स्वरूप में स्थित हो जा। जो मेरा स्वरूप है वही तेरा स्वरूप है। तेरे स्वरूप में मेरे स्वरूप में कोई भेद नहीं। माम एकम शरणम व्रजे, तू मेरे स्वरूप की शरण में आ जा, बाहर कहीं भटक मत। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूं। मोक्षयिष्यामि मा शुचे, तू मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। तू सोच मत कर, चिंता मत कर, बस स्वरूप में आ जा, सत में आ जा, शरण में आ जा। जैसे ही तू मेरे स्वरूप की शरण में आएगा, तेरे भरम कर्म सब मिट जाएगा, जन्मना मरना भी मिट जाएगा। स्वरूप में जन्मना मरना है ही नहीं, तो मिटना ही है ना पक्का। अपन स्वरूप की शरण में नहीं रहते, अपन देही की शरण में रहते हैं। तो देही की शरण में तो जन्मना मरना है, स्वरूप की शरण में कुछ है ही नहीं। तो कह रहे कि अनंत धर्म भी, अनंत धर्मों का लाभ भी इसमें मिल जाता है। अलग अलग से अनंत धर्म करने की भी आवश्यकता मिट जाती है। अनंत धर्म और ध्यान गति, कह रहे ये सब ध्यानों का बाप है। कितने अलग अलग प्रकार के लोग ध्यान कराते हैं, सब अच्छे ध्यान है, लेकिन कितनी देर टिकते वो बताइए? ध्यान कितनी देर रहता है? मेडिटेशन में कितनी देर विश्राम मिलता है? हाँ, विश्राम मिलता है, ऐसा नहीं मिलता, लेकिन कितनी देर मिलता है? अनंत विश्राम मिल जाता है क्या मेडिटेशन से, ध्यान करने से? जितनी देर करते हैं उतनी देर मिलता है, और थोड़ा बना रहता है प्रभाव, तो 1-2 दिन भी बना रहता है, फिर तो वापस वैसे के वैसे हो जाते हो। लेकिन महाराज कहते हैं आप यदि स्वरूप में स्थित हो गए तो आपके ये स्वरूप की सता का बोध हो गया, स्वरूप की सता का। तो ये ध्यान चेतन की समाधि है, जड़ समाधि नहीं है। जड़ समाधि का सुख तो जब तक आप जड़ समाधि में रहते हो तब तक मिलता है। चेतन की समाधि में आप स्वरूप में हो तो स्वरूप का सुख तो हमेशा है, स्वरूप का आनंद तो हमेशा है। सब कुछ करते हुए स्वरूप अवस्थाओं से रहित है। सब कुछ करते हुए आपको अपनी स्थिति स्वरूप में रखनी है। सता समाध रात दिन करती, सता में समाधिस्थ हो जाओ। तो
अनंत धर्म और ध्यान गति, कह रहे हैं अनंत ध्यान की गति भी इसमें प्राप्त हो जाती है। अलग अलग से अब कोई ध्यान भी करना बाकी नहीं है। यदि आपको अपना ध्यान हो गया तो, यदि आप अपने को प्राप्त हो गए तो अलग अलग ध्यान। और कह रहे कि रिद्धि सिद्धि अनंत निवास, कह रहे हैं आपके रिद्धि सिद्धि भी खूब भंडार, महालक्ष्मी जी महाराज भरपूर राजसी, कम नहीं होगा। जो होगा वही पूरा हो जाए, खूब हो जाएगा। जितना होगा ना आपके पास भंडार भरपूर हो जाएंगे, और याचना बनी रहेगी सुखों की, तो जो होगा ना जितना वही कम पड़ने लगेगा, संतोष नहीं आएगा। स्वरूप के बोध से आपको संतोष आ जाएगा, तो जितना आपके पास होगा ना उतना भी आप खर्च नहीं कर पाओगे, इतना हो जाएगा। यानी भंडार रिद्धि सिद्धियां आपके पास भरपूर इकट्ठी हो जाएगी। देख लेना, बस सुमिरन में स्वरूप में आकर तो देखो। सही कह रहे हैं महाराज, गलत नहीं कह रहे। अनंत रिद्धि सिद्धियां आपके अनंत हो जाएगी, निवास वो आपके पास निवास करेगी, आपके चरणों की दासी बनकर रहेगी कि हमें भी सेवा का थोड़ा सा मौका तो दो। यहाँ पे दोनों तरफ दृष्टि जा रही है, शरीर की भी जा रही है, आत्मा भी जा रही है। तो महाराज कह रहे हैं कि वो रिद्धि सिद्धि भी आपके सेवा के लिए तत्पर रहेगी, लेकिन आपको कुछ उनसे सुख चाहिए ही नहीं। आप तो उनको दूर से ही नमस्कार कर दोगे कि हम आपसे सुख लेने में लग गए तो हम परमात्मा को भूल जाएंगे, स्वरूप को भूल जाएंगे। तो हमको तो हमारा स्वरूप चाहिए, रिद्धियाँ सिद्धियाँ हमें स्वरूप चाहिए, नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। वो खड़ी रहेगी, फिर आपके आसपास घूमेगी, आसपास घूमेगी फिर। तो ऐसे महाराज कह रहे हैं कि रिद्धि सिद्धि अनंत निवास, ऐसे रिद्धियाँ सिद्धियाँ दासियों की तरह आपके आसपास घूमेंगी। रिद्धि सिद्धि अनंत निवास, जोग जिग तपस्या जानो, कह रहे कि जोग यज्ञ तपस्या सबका फल महाराज कह रहे हैं स्वरूप में आ जाता है। अलग अलग से कोई योग करने की, यज्ञ करने की, तपस्या करने की कोई आवश्यकता नहीं। ये सबसे बड़ा तप है। ज्ञान तप आपको कर लिया ना, सबसे बड़ा तप है। स्वरूप बोध का भी तप है ये, क्योंकि स्वरूप बोध में कोई आसानी से रह नहीं पाता, तो ये तप ही कहलाता, सबसे बड़ा तप है। इस सबसे बड़े तप को कर लिया तो छोटे मोटे तप, ये जंगल में जाना कोई खास बात नहीं है, खड़े एक पांव पे खड़े रह जाना कोई खास बात नहीं है, या दूधाधारी बनना कोई खास बात नहीं है, केवल दूध ही आहार करते और कुछ आहार नहीं करते, खास बात नहीं है। वो स्वरूप बोध खास है। अपन उनको चमत्कार मानते हैं कि एक पांव पे खड़े इतने सालों से, अभी करा है, एक दरबदा का पानी पी के इतने सालों से रह रहे हैं। हाँ हाँ, कोई खास बात नहीं है। वो सब ठीक है, होता है कुछ, सब संसार की हद की बातें, पानी पी के। हाँ। ये सब हद की बातें हैं, कोई इनका महत्व नहीं है। इन्हें चमत्कार मत समझो, इनमें मत उलझो, महाराज ये कह रहे हैं। उससे आपका कोई, आपको क्या मिलेगा वो तो, आपको क्या लाभ होगा? आपको तो लाभ तभी होगा जब आपको अपने स्वरूप का बोध होगा। आपकी बुद्धि में इनका महत्व ही खत्म हो जाना चाहिए। जब तक बुद्धि में इनका महत्व रहता है, चमत्कारों का महत्व रहता है, तब तक आपकी बुद्धि हद में है, स्वरूप में नहीं है। ये जितने भी चमत्कार है सब हद के चमत्कार हैं, संसार के चमत्कार हैं, शरीर के चमत्कार हैं, इंद्रियों के चमत्कार हैं, माया के चमत्कार हैं, माया का भ्रम है और कुछ भी नहीं है। ये भ्रम तोड़ रहे सदगुरु आपको। इस भ्रम से बाहर आओ, बाहर आकर अपने स्वरूप में जागो। तो रिद्धि सिद्धि अनंत निवास जोग जिब तपस्या जानो, और अनंत करतूत नाम में सारी मानो। कह रहे अनंत करतूतें इस संसार में जो आप बता रहे हो अभी इतनी सारी, ये सब महाराज कह रहे कि नाम में आ गए आप, स्वरूप में आ गए, स्थित हो गए राम जी में, तो ये सब का लाभ आपको ऐसे ही मिल गया बैठे। कोई जरूरत ही नहीं है अब आपको कुछ इनकी तरफ झांकने की, दृष्टि करने की आवश्यकता ही नहीं है। राम चरण ताते भजो, राम राम निश्वास। इसलिए महाराज कह रहे हैं कि रात दिन अब आप राम नाम का सुमरण करो, स्वरूप का सुमरण करो, सत्य का सुमरण करो।
रात और दिन इसी में स्थिति अपनी बनाए रखो। अनंत महात्म, अनंत पुण्य, अनंत कला प्रकाश, अनंत विधि क्रिया, अनंत अनंत सुचि आचार, अनंत दान दिल सुधता, साधन और अपार, साधन और अपार, जान फल सबको नीको, राम नाम सिद्धांत, राम बिन सब ही फीको, रामचरण नीको सदा, गुरुमुख राम उचार, अनंत विधि क्रिया, अनंत अनंत सुचि आचार। कह रहे हैं इस महाराज संसार के अंदर अनंत प्रकार की विधियां हैं, अनंत प्रकार की क्रियाएं, अनंत अनंत प्रकार के शुद्ध आचरण, सूची के आचरण, अनंत प्रकार के दान हैं, अनंत प्रकार से दिल को मन को शुद्ध करने के उपाय और साधन भी अपार है। क्या कह रहे हैं इन सब चीजों का? साधन और अपार, जान फल सबको नीको। इन सब का फल जो है नीका है, अच्छा है, अपनी अपनी जगह ये सब श्रेष्ठ। लेकिन राम नाम सिद्धांत, राम बिन सबई फीको। राम के बिना ये सब फीके हैं। जैसे पति के बिना पत्नी का 16 श्रृंगार फीका है। सब्जी में नमक नहीं है तो फीका है। राम के बिना ये सब चीजें महत्व की नहीं, अपनी अपनी जगह सब अच्छी है, लेकिन स्वरूप के बिना, सत्य के बिना ये सब चीजें असत है, ये सब चीजें झूठी है, ये सब चीजें क्षणिक है, ये सब चीजें नाशवंत है, ये सब चीजें थोड़ी देर की हैं, सुख देकर दुख में बदल जाने वाली है। इसलिए महाराज अपने लिए क्या उपदेश कर रहे हैं? रामचरण नीको सदा, गुरुमुख राम उचार। इसलिए महाराज कह रहे हैं कि आपके लिए श्रेष्ठ सबसे चीज क्या है? इतनी सारी चीजें बताई अभी, सबका फल सीमित है, असीम फल नहीं, अनंत फल नहीं, अपार फल नहीं, थोड़ा थोड़ा सबका फल है। लेकिन अपने लिए जो गुरुमुख से निकली हुई वाणी सुन रहे हैं, उनके लिए महाराज का उपदेश है, आदेश है। रामचरण नीको सदा, गुरुमुख राम उचार। सतगुरु ने आपको आपके स्वरूप का भेद दिया, आप अपने स्वरूप को याद रखो, आप अपने स्वरूप का उच्चारण करते रहो, आप अपने स्वरूप को मत भूलो, आप अपने स्वरूप में स्थित रहो। राम के नाम के सुमरन से अपने को स्वरूप की स्थिति बनाने में मदद मिलती है, सहायता मिलती है। तो और कुछ करने क्रिया करने की बजाय कुछ करना ही है तो राम के नाम का सुमिरन करो, उसी से आपको लाभ मिलेगा, फायदा होगा, और अनंत अपार अखूट फायदा होगा। इसके बिना तो अनंत विधि क्रिया, अनंत अनंत सूची आचार सब है, उसका फल थोड़ा थोड़ा है। लेकिन स्वरूप के बोध का फल, और स्वरूप का बोध केवल आपको सतगुरु ही करा सकते हैं, सदगुरु नहीं करा सकते। सो चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार, तो भी चांदनो होत नहीं। गुरु भी घोर अंधार, अंधेरा मिटता नहीं है सतगुरु के ज्ञान के बिना। जन्मने मरने का भरम टूटता नहीं है सतगुरु के ज्ञान के बिना। आवागमन का भरम टूटता नहीं है सतगुरु के ज्ञान के बिना। सतगुरु आपको ऐसा ज्ञान देते हैं कि आपको अपनी स्थिति स्वरूप में प्रगाढ़ कर देते हैं, मजबूत कर देते हैं, आपको याद अपने सत्स्वरूप की करा देते हैं। तो उनके बिना तो दुख मिटने वाले नहीं हैं। श्री रामचरण जी महाराज ने जय, राम निवास धाम की जय, सत्य देव की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, भगवान की जय। राम जी राम राम, राम राम सा राम राम सा राम 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 राम।